ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल्स की इस बृहद श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जो है समय समय पर जो है आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है बच्चों, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक वर्गमूल 2 है। ठीक है बच्चों, तो n इज इक्वल टू कितना है, √2 है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। प्रिज्म का कोण 60 अंश है। तो प्रिज्म का कोण को क्या कहेंगे बच्चों, ए। तो प्रिज्म का कोण कितना है, प्रिज्म का कोण है 60 अंश। ठीक है बच्चों। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में आपको ज्ञात करना है, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। तो अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा एम कहते हैं बच्चों। ये डेल्टा एम आपको ज्ञात करना है और आपतन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, आई को भी आपको ज्ञात करना है और निर्गत कोण। ठीक है बच्चों। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में जो निर्गत कोण है वही जो है अपवर्तन कोण के बराबर आता है। ठीक है बच्चों। तो ये भी आपको आई और आर को भी आपको ज्ञात करना है बच्चों। हाँ, आपतन कोण के बराबर ही आता है बच्चों। ठीक है बच्चों। हाँ, अपवर्तन कोण भी ज्ञात करना है और आपतन कोण या निर्गत कोण वो भी आपको ज्ञात करना है। आप हमको पहले हम आपको बता देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, और बच्चों आपको ये आना चाहिए बच्चों। अगर नहीं आता है तो आपको याद करना होगा बच्चों। तो ये होता है बच्चों n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये एक कोष्ठ में लिखेंगे, बटे साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। अर्थात ये आई है, ये आर है। स्नेल के नियम से क्या होता है बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन। इसका मतलब आई कौन है, इसका मतलब आई ये है बच्चों आपके पास, आई तो ये है बच्चों आपके पास, और आर आपके पास ये है बच्चों। इसका मतलब यहाँ पे आई कितना है बच्चों, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 है बच्चों। आई आपके पास ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 है, और आर आपके पास कितना है बच्चों, ए बाई 2। ठीक है बच्चों। स्नेल का नियम होता है बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन। तो बच्चों आपको ये निकालना है। तो यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, n कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर n कितना दिया है, वर्गमूल 2 दिया है बच्चों, बराबर साइन ए। प्रिज्म का कोण कितना दिया है बच्चों, 60 दिया है, प्लस डेल्टा एम तो आपको ज्ञात करना है, और बाई 2। ठीक है बच्चों। और बाई कितना हो जाएगा बच्चों, साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 तो कितना हो जाएगा, साइन ए का ए बाई 2। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 60 है, ए तो 60 है, तो ये हो जाए, चलो बच्चों लिख देते हैं 60 डिग्री बाई 2। वैसे सीधे 30 लिख देता बच्चों, लेकिन आपको आना चाहिए बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल 2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है बच्चों। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू आपको पता है बच्चों, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। ठीक है ना बच्चों। ये कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है। ठीक है। तो कितना लिख देंगे हम यहाँ पर अब कितना लिख देंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे आप। तो वर्गमूल 2 बराबर कितना हो जाएगा, साइन
60 डिग्री प्लस अल्पतम विचलन कोण और बटे 2 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों 1/2। ये देखिए बच्चों, ये देखिए 1/2। तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा बच्चों। 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ ये एंगल में नहीं बच्चों, यहाँ जाएगा 2 इंटू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2, यहाँ चला जाएगा बच्चों। उसके बाद जो है अगर हमने इस एंगल का मान निकालना है तो ये बटे में चल जाएगा। तो वर्गमूल 2/2 बराबर कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो जाएगा। और इधर ध्यान देना है आपको, यदि आपको वर्गमूल 2 से 2 काटना है तो 2 जो होता है वो होता है वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। ये देखिए वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 को लिख दिया मैंने। और ये कितना आ गया बच्चों, साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है बच्चों। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2। अब आपको बताना है कि 1/वर्गमूल 2 साइन के किस कोण का मान होता है बच्चों। तो बच्चों आ जाता है आपको 1/वर्गमूल 2 साइन के किस कोण का मान होता है बच्चों। मैं यहाँ पर लिख दूँ बच्चों, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूँ बच्चों, साइन 45 लिख दूँ। साइन 45 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 आ जाएगा। दोनों ओर का साइन आप हटा देंगे, ये साइन और साइन हट जाएगा बच्चों। तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास, यहाँ पर कितना आ गया बच्चों हमारे पास 45 डिग्री बराबर 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है बच्चों। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगर मैं डेल्टा एम निकालूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, और दैट इज 30 डिग्री। ठीक है बच्चों। तो मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों, यहीं पर जो है जगह बची हुई है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया बच्चों, डेल्टा एम कितना आया 30 डिग्री। तो अल्पतम विचलन कोण कितना आ गया बच्चों, हमारे पास 30 डिग्री आ गया बच्चों। अब हमने अपवर्तन कोण निकालना है, अपवर्तन कोण। ठीक है बच्चों, क्या निकालना है बच्चों हमने, अपवर्तन कोण। ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, इधर देखिए, थोड़ा ध्यान देना है, ये आपतन कोण नहीं है बल्कि क्या है बच्चों, अपवर्तन कोण है बच्चों। और जो बच्चों निर्गत कोण होगा वो आपतन कोण के बराबर होगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, अपवर्तन, ये देखिए अपवर्तन कोण। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अपवर्तन कोण कितना है बच्चों, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण कितना बच्चों, a/2 है। ठीक है बच्चों। मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, अपवर्तन कोण बराबर a/2। तो a तो बच्चों 60 है, a तो कितना है 60 डिग्री है, और बटे 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना है जब बच्चों 30 डिग्री आ जाएगा। अब निकालना है निर्गत कोण। निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होगा बच्चों। निर्गत कोण, अल्पतम विचलन की स्थिति में निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण के बराबर होता है। तो बताओ बच्चों आपतन कोण कितना है, आपतन कोण कितना है, इधर देखिए बच्चों, कि देखो साइन आई, स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन, ये आई बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है बच्चों। तो निर्गत कोण कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो जाएगा बच्चों। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू 60 है, और डेल्टा एम तो बच्चों हमने 30 निकाला है, 30 डिग्री निकाला है। अब और बाई कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा बच्चों। तो 90 बाई, तो कितना हो गया बच्चों ये 90 डिग्री बाई 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। तो बच्चों हमने सारे एंगल ज्ञात कर दिए हैं बच्चों। तो बच्चों लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप तब तक इसको पढ़ लेंगे बच्चों। तो क्या कह रहा है, 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण क्या होगा। ठीक है बच्चों, इस स्थिति में आपतन कोण क्या होगा। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारे पास जो है ए कितना दिया है, ए कितना दिया है बच्चों 60 डिग्री दिया है बच्चों। अल्पतम विचलन कोण कितना दिया है बच्चों 30 डिग्री हमको दिया है बच्चों। ठीक है, और n बराबर क्या होता है बच्चों, n बराबर क्या होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2, ये देखो बच्चों, और अपॉन साइन a बाई 2, साइन a बाई 2। ठीक है बच्चों, अर्थात ये i और ये r हो गए बच्चों। ठीक है ना बच्चों, ये i और ये r हो गए। आपको सीधे सीधे जो है क्या ज्ञात करना था, आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या है, ये है बच्चों i। तो i आपतन कोण i, आपतन कोण i बराबर क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस डेल्टा m बाई 2 हो जाएगा बच्चों। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बच्चों। थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो i बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, a कितना दिया है 60, डेल्टा m कितना दिया है बच्चों 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, और बाई 2। ठीक है ना बच्चों। तो i कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से i कितना हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2, और 90 डिग्री बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों 45 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और बच्चों यदि आपने, ये देखो बच्चों, यदि आपने अपवर्तन कोण निकालना है, ठीक है बच्चों, मैं अपवर्तन कोण भी निकाल देता हूँ। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण अगर आपको निकालना है तो क्या है बच्चों, ये देखिए बच्चों, यहाँ देखिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, ये आज साइन आई, ये आई है, और ये क्या है आर है बच्चों। तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा आर, आर बराबर ए बाई 2। ठीक है बच्चों, ये पूछा नहीं गया था लेकिन पूछ सकता है बच्चों। तो आर बराबर कितना, प्रिज्म का कोण कितना है बच्चों 60 डिग्री है, और बटे 2 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया बच्चों। लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में ये पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें ध्यान देंगे बच्चों। क्या कह रहा है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है, उनके आयामों का अनुपात क्या है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण उत्पन्न करती हों तो महत्तम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन है बच्चों, पहले तो आयामों का अनुपात निकालना है, और यदि वो व्यतिकरण करती हैं तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं को भी हमें ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला है बच्चों, आई प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, जो तरंग की तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के बराबर समानुपाती होती है बच्चों। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, I1/I2, ये फॉर्मूला हो जाए I1/I2 बराबर A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर। ठीक है, ये पहले तरंग की तीव्रता है, ये दूसरी तरंग की तीव्रता है, ये पहले तरंग का आयाम है, ये दूसरी तरंग का आयाम है। आपको दिया क्या है बच्चों, दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, तरंग की तीव्रताओं का अनुपात आपको
दिया है बच्चों I1/I2 तरंग की तीव्रताओं का अनुपात कितना दिया है बच्चों 25:16 का मतलब हुआ 25/16 ये आपको दिया है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। तो 25/16 बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1/A2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर इसको निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा। तो A1/A2 बराबर √ 25/16 और 25/16 बराबर 5/4 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों अनुपात तो आ गया, A1/A2 का अनुपात कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर मैं इस पेन से लिख दूँ तो A1/A2 बराबर 5/4। लेकिन हमें अगला पार्ट भी इसका करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताएं जो होती हैं वो A1+A2 और A1-A2 होती है। इसका मतलब हमको या तो A1 की वैल्यू निकालनी है A2 के टर्म्स में या A2 की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो यहाँ से हम A1 निकाल बस गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा कर देंगे। तो करो बच्चों, तो 4A1 बराबर 5A2। ठीक है, तो या तो A1 का मान निकाल देंगे A2 के टर्म्स में या तो A2 का मान निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों 5A2/4। ये देखो पहले से ही मैंने निकाल दिया। अब बच्चों अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताएं कितनी होती हैं। ठीक है, महत्तम तीव्रता बटे न्यूनतम तीव्रता। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं आई मैक्सिमम और इसको कहते हैं बच्चों आई मिनिमम। ठीक है, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण आपने पढ़ा है बच्चों। तो ये कितना होता है बच्चों, ये कितना होता है A1+A2 का होल स्क्वायर बटे A1-A2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बच्चों। इसलिए तो हमने क्या निकाला था बच्चों, क्या निकाला था A1 की वैल्यू A2 के टर्म्स में निकाली थी, जिससे वो कट जाएं बच्चों, यहाँ कटने हैं उन्होंने। तो आई मैक्सिमम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार दोहरा रहा हूँ, निश्चित तौर पे पूछा जाता है। आई मिनिमम बराबर, अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, A1 का मान, ये देखो बच्चों, इसलिए मैंने A1 का मान निकाला है। तो कितना है बच्चों 5A2/4। ये देखो प्लस A2, ये देखिए, ध्यान दे रहे हैं आप लोग बच्चों, ये देखिए। और बाई कितना हो जाएगा, अब देखो दोनों जगह A2 आ गया ना, ये कितना हो जाएगा 5A2/4 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये देखो बच्चों, का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए थोड़ा सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करना है बच्चों। तो आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम, ये देखो जब तरंग व्यतिकरण करेंगे तो ये अधिकतम तीव्रता यहाँ पर संपोषी हो जाएगा और यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा बच्चों। तो इसका एलसीएम कितना हो गया बच्चों 4 हो गया, 4 हो गया ना बच्चों, इसका एलसीएम 4 हो गया। तो ये कितना हो गया 5A2+A2। ठीक है बच्चों, का होल स्क्वायर। ये देखिए बच्चों, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, सीधे लिख देंगे बच्चों आप, इसका एलसीएम ले लेंगे 4। तो कितना हो जाएगा 5A2-A2 और बाई कितना हो जाएगा बच्चों 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बताओ बच्चों, यहाँ पर देखिए 5A2 में आपने क्या जोड़ा बच्चों, 5A2 में आपने यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं हो गया बच्चों। देखिए बच्चों, एलसीएम कितना लिया था 4, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया बच्चों। ये 4 एलसीएम ले तो यहाँ पर 4A2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4A2 आ जाएगा बच्चों। थोड़ा ये देखो 4A2 आ जाएगा ना, इसका एलसीएम लेंगे 4 तो ये यही रहेगा, ये 4 हो जाएगा बच्चों। तो कितना हो गया बच्चों सॉरी बच्चों, मैं यहाँ पर लिख दूँ बच्चों इसको थोड़ा इस रेड पेन से। ये देखो रेड पेन से यहाँ लिख देता हूँ, आई मैक्सिमम
बटे आई मिनिमम बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 5A2, ये देखो 5A2 प्लस 4A2 प्लस 4A2 बाई 4 का होल स्क्वायर और बाई कितना 5A2 माइनस 4A2 बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। ये देखिए ये आ जाएगा ना बच्चों। तो कितना हो गया बच्चों? 5A2 और 4A2 कितना हो गया? 9A2 बटे 4 का होल स्क्वायर और बटे ये कितना 5A2 में से 4A2 तो A2 हो गया बच्चों, A2 बटे 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया ना बच्चों। अब देखो 9A2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 81 A2 का स्क्वायर बटे 4 का 16 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और बाई कितना हो गया बच्चों? 16 हो गया। ये देखिए बच्चों, अब ये कितना हो जाएगा बच्चों? पहली और चौथी गुणा में चल जाएगी। 81 A2 का स्क्वायर इंटू 16, 81 A2 का इंटू 16 डिवाइडेड बाई 16 इंटू A2 का स्क्वायर, 16 इंटू A2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर कैंसिल हो, 16 कैंसिल हो गई। तो कितना रेशियो आ गया बच्चों? कितना रेशियो आ गया बच्चों? यहाँ पर लिख दूँ मैं आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर कितना आ गया? 81/1। तो क्या रेशियो आ गया? आई मैक्सिमम रेशियो आई मिनिमम दैट इज 81:1। तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपको परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों। तो बच्चों इसके बाद जो है अगली वीडियो के लिए, जो अगला क्वेश्चन है अगली वीडियो के लिए, तब तक जो है बच्चों आपको इंतज़ार ही करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।